माय ब्यूटीफुल सोल फैमिली। कैसे हैं आप सब? आई होप आप बहुत अच्छे होंगे। अपना नाम जब तब ध्यान बड़ी मेहनत और लगन से कर रहे होंगे। गाइज, आज का जो वीडियो है बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है। क्यों? क्योंकि डीएम का आस विश्वास तोड़ दिया है किसने? और घायल शेर बने डीएम। डीएफ से बातें करना चाहते हैं और हीलिंग चाहते हैं, मगर जो इनकी डीएफ है भाई, उसके तो मिजाज ही बिल्कुल बदल गए हैं, उसके तेवर बदले में। आखिर ये हो क्या रहा है इस ट्विन फ्लेम जर्नी पर? चलिए देखते हैं ये कौन सी स्टेज है। प्लीज डिवाइन गाइड करें, प्लीज राधा रानी गाइड करें। 5 ऑफ पेंटिकल, व्हील ऑफ फॉर्च्यून, 9 ऑफ सोर्ड्स, 6 ऑफ वॉन्ड्स, पेज ऑफ वॉन्ड्स, 9 ऑफ पेंटिकल, 10 स्टार, नाइट ऑफ वॉन्ड्स। देखिए गाइस, इस ट्विन फ्लेम जर्नी की 8 स्टेज रियूनियन से पहले की, तो ये स्टेज बिल्कुल ऐसी होती है जैसे कभी डीएम अपनी डीएफ से भागते हैं और डीएफ इनका पीछा करती है। तो ये 8वीं स्टेज में बिल्कुल अपोजिट हो रहा होता है, यानी एनर्जी एक्सचेंज हो चुकी होती है। अब डीएम अपनी डीएफ के पीछे भाग रहे हैं, लेकिन डीएफ इनसे बातें नहीं करना चाहती, इनको अपनी एनर्जी नहीं देना चाहती, क्योंकि डीएफ के जो मिजाज हैं बिल्कुल बदल चुके हैं। यहाँ पर डीएम घायल हैं, घायल शेर की तरह करहा रहे हैं, तड़प रहे हैं, और इनकी हालत बिल्कुल ऐसी हो गई है कि इनको कोई भी अब दिखाई नहीं दे रहा है। इनका आस विश्वास थर्ड पार्टी और कार्मिक्स ने तोड़ दिया है बुरी तरीके से। ये डार्क नाइट ऑफ द सोल से गुजरते हुए इस हालत में आ गए हैं कि अब ये रोना शुरू कर रहे हैं, अब ये तड़प रहे हैं, अब ये रातों को रो रहे हैं। ये ऐसी हालत में आ गए हैं कि अगर इनको कोई अब याद आ रहा है तो सिर्फ इनकी डीएफ इनको याद आ रही है कि इस हालत में केवल मेरी डीएफ ही मुझसे प्यार कर सकती है, मेरी डीएफ मुझसे बातें कर सकती है और मेरी डीएफ मुझको हीलिंग दे सकती है, मेरी डीएफ आज भी मेरी केयर करेगी। इनको पूरा विश्वास है। लेकिन डीएम अब अपने डीएफ का पीछा कर रहे हैं, यानी डीएफ से बातें करना चाहते हैं। लेकिन भाई यहाँ तो डीएफ के मिजाज ही बिल्कुल अलग हो चुके हैं, बिल्कुल ही तेवर इनके बदले में है। क्योंकि जो काम डीएम ने अनजाने में किया था, अपने डीएफ को छोड़ दिया था, और ये काम डिवाइन ने करवाया था इनसे, वही काम आज डीएफ भी करने वाली है। बस डीएम ने अनजाने में किया था, डीएफ जानबूझकर करने वाली है। डीएफ नहीं चाहती कि जो डीएम मेरे बदलने वाले हैं, इनका न्यू बर्थ होने वाला है, इनकी पूरी अवेकनिंग होने वाली है, कि मैं बीच में इनको प्यार दूं, इनको केयर दूं, इनकी हीलिंग कर दूं और इनको बदलाव होने से इनका रोक दूं। ठीक है, अब डीएफ नहीं चाहती कि मैं इनको कोई सहारा दूं, इसलिए ही डीएफ, क्योंकि डीएफ तो अब हील हो चुकी है, डीएफ को अब अपने मैस्कुलाइन एनर्जी को बाहर से पाने की वो तड़प नहीं रही है, वो जुनून नहीं रहा है जो डीएफ को कभी पहले हुआ करता था। डीएफ जिसके लिए पहले तड़पती थी, अब वो डीएफ नहीं रही है। अब वो डीएफ डीएम एनर्जी में भी कन्वर्ट हो चुकी है, अब वो बैलेंस एनर्जी में आ चुकी है। तो अब डीएफ आगे आगे दौड़ रही है और डीएम इनके पीछे पीछे भाग रहे हैं। डीएम इनसे बार बार कनेक्ट होना चाहते हैं, इनसे घंटों बातें करना चाहते हैं और इनकी एनर्जी लेना चाहते हैं, हील होना चाहते हैं। जो भी दर्द इनको कहाँ से मिला है? थर्ड पार्टी और कार्मिक से इनको दर्द मिला है। जो तांडव इनकी लाइफ में हुए, उससे डीएम बिल्कुल ही आहत हो चुके हैं। इनका आस विश्वास दुनिया में सब लोगों से टूट चुका है। जो डीएम ये सोचते थे कि भाई पैसा सबसे ज़रूरी है, अगर मेरे पास पैसा है तो मैं ही किंग हूँ, मैं ही राजा हूँ, मेरी ही चलेगी, मेरे अकॉर्डिंग सब काम करेंगे, जो मैं नियम बना लूँगा, जो मैं कायदे कानून बना लूँगा, उसको सबको फॉलो करना पड़ेगा। यहाँ तक मेरी डीएफ भी मेरे हिसाब से ही चलनी चाहिए। तब तो डीएफ अवेकन नहीं थी, ठीक है। लेकिन ये जो मिथ है डीएम का, अब पूरी तरह से टूट चुका है, क्योंकि इन्होंने टावर मूवमेंट इनकी लाइफ में आ चुके हैं। डार्क नाइट ऑफ द सोल से गुजरते हुए डीएम की हालत इस समय खराब है। ये घायल शेर की तरह तड़प रहे हैं। अब इनके अंदर वो दम नहीं रहा है, वो पेशेंस, वो सामर्थ्य नहीं रही है कि अपनी डीएफ से दूर रहें।
डीएफ इनको दुत्कार रही है, डीएफ इनको अपना सहारा नहीं देना चाहती है, क्योंकि डीएफ बहुत अच्छे से जानती है कि अगर मैंने इनको अपना सहारा दे दिया तो इनकी अवेकनिंग रुक जाएगी, इनकी ईगो की डेथ पूरी तरह से नहीं हो पाएगी। मुझे अपने डीएम को त्यागना ही पड़ेगा, मुझे अपने डीएम को ये दिखाना ही पड़ेगा कि मैं भी तुम्हारे साथ नहीं हूँ। क्योंकि जब डीएम चारों तरफ से इनके सहारे छूट जाएंगे तभी डीएम पूरी एनर्जी से 100% एनर्जी से अपने डिवाइन को पुकारेंगे। और जब कोई भी इंसान डिवाइन को 100% एनर्जी से, पूरी क्षमता से, पूरी ताकत से, पूरे मन, वचन और कर्म से पुकारते हैं, ठीक है, तब डिवाइन को आना ही पड़ता है, हाथ थमाना ही पड़ता है। और उस समय इनकी अवेकनिंग पूरी तरह से हो जाएगी। इनकी ईगो की डेथ उस समय होगी जब सारे सहारे इनकी लाइफ से छूट चुके होंगे। तो ये बड़ा नाजुक टाइम आता है। अगर डीएफ ने इनको अपनी एनर्जी दे दी, इनको प्यार दे दिया, इनको केयर दे दी, तो डीएम की अवेकनिंग रुक जाएगी। लोहा गर्म है, अब लोहे को मोड़ने का समय है। तो आपके डीएम को आपको अपनी एनर्जी नहीं देनी है, लेकिन ये डीएम मान नहीं रहे हैं। इन डीएम को अभी भी उम्मीद है कि मेरी डीएम मुझको अभी तो प्यार से ही कह रही है कि तुम जाओ, मुझे तुमसे बात नहीं करनी है, तुम जाओ अपने कार्मिक थर्ड पार्टी के पास। लेकिन डीएम फिर भी मान नहीं रहे हैं। डीएम फिर आए जा रहे हैं, हाय हेलो कर रहे हैं, और हाय हेलो करके बहाने से कोई ऐसी बात छेड़ देते हैं डीएफ से जो डीएफ इनको अपनी एनर्जी दे ही देती है। और डीएम फिर चले जाते हैं, फिर इनकी ईगो बढ़ जाती है और फिर अपनी कार्मिक थर्ड पार्टी में थोड़े दिन के लिए इनको चैन मिल जाता है। जब तक डीएफ पूरे जो होश में आकर अपने डीएम को लेट गो नहीं करेगी पूरी तरह से, तब तक डीएम को सबक नहीं मिलेगा। तो ये वो टाइम है जब डीएफ को पता चल चुका है कि मुझे इसे बाहर का रास्ता दिखाना ही है, क्योंकि मुझे इसे अपनी थोड़ी बहुत भी एनर्जी नहीं देनी है अपने डीएम को। और ये डीएफ इसलिए कर रही है, डीएफ बहुत अच्छी से जानती है कि इक्वल गिव एंड टेक तभी होगा जब डीएम की पूरी तरह से अवेकनिंग होगी, इनकी ईगो की पूरी तरह से डेथ होगी। मुझे इन्हें सहारा नहीं देना है, मुझे इनकी अवेकनिंग को रोकना नहीं है, मुझे इन्हें अवेकन होने देना है। इनके बेस्ट वर्जन बनने के लिए ही मुझे ये सब करना पड़ेगा। डीएफ को अच्छे से पता है कि भाई डीएफ ऐसा नहीं है कि अपने डीएम से प्यार नहीं करती है, अपने डीएम का इन्हें पता नहीं है कि मेरे डीएम मेरी हाफ सोल हैं। लेकिन डीएफ को ये सब कुछ दिखाना ही पड़ रहा है, अपने डीएम को नाटक करके दिखाना ही पड़ रहा है। डीएफ को पता है जब तक इनकी अवेकनिंग नहीं होगी तब तक मेरे डीएम इक्वल गिव एंड टेक नहीं कर पाएंगे, हम सेम पेज पर नहीं आ पाएंगे, हमारी एनर्जी एक दूसरे से रेजोनेट नहीं करेगी और हमारा रियूनियन नहीं हो पाएगा। तो अपने देखो, जो सच्चा प्यार करता है ना, ठीक है, वो सच्चा प्यार करने का मतलब क्या है? सच्चा प्यार करने का मतलब होता है कि हम उसको वो चीज़ दे दें जो उसके लिए सबसे बेस्ट है, यानी डिवाइन पाथ पर डाल दें। डीएम ने भी अपनी डीएफ को डिवाइन पाथ पे डाला था, खुद बुरे बन गए थे, खुद थर्ड पार्टी में चले गए थे, क्योंकि ये डिवाइन की तरफ से इनको मैसेज थे। आज वही मैसेज डीएफ को भी मिल रहे हैं कि अपने डीएम से डिटैच हो जाओ, ठीक है, अपने डीएम को एनर्जी मत दो और इनकी स्पिरिचुअल अवेकनिंग होने दो, इनके बेटर के लिए, इनके अच्छे के लिए, ठीक है। और जब स्पिरिचुअल अवेकनिंग इनकी भी हो जाएगी, ये भी एक बटरफ्लाई की तरह बनकर उड़ने लगेंगे आकाश में, ठीक है, फियरलेस होकर, दुनिया से नहीं डरेंगे, अपने प्यार को पाने के लिए सारे रास्ते खोज निकालेंगे, अपने प्यार को पाने के लिए संघर्ष करेंगे, तभी डीएम कहलाएंगे, ठीक है। डरने वाला डीएम नहीं होता है। अपने प्यार को प्राप्त करने के लिए संघर्ष ना करे, रास्ता ना निकाले, वो डीएम नहीं होता है, ठीक है। यहाँ पर दोनों को डिवाइन के रास्ते पर एक दूसरे को डालना होता है। एक जाने अनजाने डालता है और एक जानबूझकर डालता है। डीएफ जानबूझकर डालती है, अपना प्यार छुपाया जाता है और नफरत दिखाई जाती है, ताकि डीएम का सहारा ना बने उस समय जब डीएम को डिवाइन का हाथ थामना है। तो अब ये समय आ गया है आपके रीयूनियन का, ये समय आ गया आपका भाग्य बदलने का, ये समय आ गया है दोनों को सेम एनर्जी में जाने का और दोनों सेम पेज पर आकर रियूनियन कर सकें। तो इसलिए ही डीएफ के मिजाज बदल गए हैं और डीएम आपके घायल शेर बन गए हैं। इनको थर्ड पार्टी और कार्मिक ने बहुत तोड़ा है, बहुत धोया है, और इनकी डार्क नाइट ऑफ द सोल से गुजरते डीएम अब पूरी तरह से अवेकन होना चाहते हैं। गाइज, आपको ना जब आपके डीएम को तोड़ा जाता है, ठीक है, घायल किया जाता है थर्ड पार्टी और कार्मिक्स के द्वारा, तो आपको ना ऐसी चीज़ें दिखाई देंगी कि कुछ ऐसे वीडियो दिखाई दे सकते हैं जो किसी एक जानवर पर हिंसा हो रही हो,
या कोई शेर हो, उस पर जो दूसरे जानवर हैं वो अटैक कर रहे हैं, उसको वो शिकार करने अगर शेर गया तो खुद ही शिकार बन गया है, ठीक है। ऐसे इस तरह के वीडियो आपको दिखाए जाएंगे। इसका मतलब साफ होता है कि आपके जो डीएम है उन पर कार्मिक अटैक हो रहे हैं, थर्ड पार्टी के अटैक उन पर किए जा रहे हैं ताकि इनकी ईगो की डेथ हो सके। तो गाइज आपको ये समझ आ जाएगा कि इस जर्नी में जो काम डीएफ करती है, अपने डीएम को चेज करती है, अपने डीएम के पीछे भाग रही होती है, अपने डीएम से प्यार चाहती है, और वही काम इस ट्विन फ्लेम जर्नी के लास्ट स्टेज आने पर डीएम भी कर रहे होते हैं। अपनी डीएफ से प्यार चाहते हैं, अपनी डीएफ से बातें करना चाहते हैं, लेकिन डीएफ इनसे रन कर रही होती है, इनको अपनी एनर्जी नहीं दे रही होती है, क्योंकि दोनों मिरर सोल है। तो गाइज आपको आई होप इससे बहुत ही कुछ समझ आया होगा। अपने आप जर्नी को देख लें कि आपके साथ भी क्या ऐसा ही कुछ हो रहा है। तो आपके डीएम के जो मिजाज हैं वो इस समय इनकी हालत ख़राब है, और डीएफ बिल्कुल अलग तरह से रिएक्ट कर रही है अपने डीएम के साथ, इनको हीलिंग नहीं दे रही है और इनको केयर नहीं दिखा रही है, और ये करना डीएफ के लिए बहुत ही ज़रूरी भी है।